नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा यानी आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ मनसा देवी मंदिर में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं और आपके परिवार में सब कैसे हैं? मैं माता रानी के एवं देवी माँ के चरणों में हर समय यही प्रार्थना एवं यही विनती करता हूँ कि आप सब जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल सुरक्षित हो, ठीक हो एवं स्वस्थ हो। तो दोस्तों, आप सब जहाँ कहीं भी हो माता की असीम कृपा से स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए एवं सुरक्षित रहिए और आपका ध्यान रखिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, वो माता रानी का श्रृंगार वीडियो। तो दोस्तों, आप माता रानी का ये वीडियो अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी के सामने उनको क्षमा प्रार्थना मांग रहा हूँ कि हे देवी माँ, अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए आपके श्रृंगार आपके सेवा करने में, आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं हर समय माता रानी के श्रृंगार करने से पहले उन्हें क्षमा प्रार्थना उनके चरणों में कर लेता हूँ, मांग लेता हूँ कि हे जगदम्बा, अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। आपका श्रृंगार तो आप आपके द्वारा ही करवा रहे हो, आपकी इच्छा से ही करवा रहे हो। अगर हमसे कोई जाने अनजाने में भूल त्रुटि हो जाए तो देवी माँ, आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता के चरणों छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया, उनको प्रणाम कर लिया भक्तिपूर्वक। तो अब देखिए दोस्तों, माता के श्रृंगार से पहले उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ श्रृंगार नहीं, जो भी आप काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उस सबसे पहले आप माता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, तभी आपका जो काम है सक्सेस होगा, संपूर्ण तरह से ठीक ठाक सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आज मैं अपनी देवी माँ यानी अपनी माता रानी को जो साड़ी पहना रहा हूँ वो साड़ी बहुत ही सुंदर साड़ी है और बहुत ही प्रिटी साड़ी है। देखिए, साड़ी का जो कलर है डीप ब्लू कलर का साड़ी है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को साड़ी पहना रहा हूँ और ये बात तो आपको पता ही है कि मुझे साड़ी पहनाना बिल्कुल नहीं आता है, ठीक ठाक से एकदम ही नहीं आता है साड़ी पहनाना। तभी भी उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं के आशीर्वाद से उनको जैसा उनका श्रृंगार करने का इच्छा होता है, वो उनके हिसाब से अपना श्रृंगार खुद करवा लेती है। हमारे हाथ में ना कुछ है, ना हमारे वश में कुछ है। मैं एक सोचता हूँ कि मैं एक श्रृंगार करूँगा, लेकिन वही होता है जो मेरी माता रानी चाहती हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं मैं उनका किस तरह से, किस ढंग से उनका श्रृंगार कर रहा हूँ, वो मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को अभी श्रृंगार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ध्यान में ना कुछ है। ऐसा लग रहा है कि माता रानी हमसे कानों कान कुछ बोल रही है, उनके हिसाब से मैं उनका श्रृंगार कर रहा हूँ। सब उन्हीं की कृपा से संभव हो पाता है, संपूर्ण हो पाता है। उन्हीं की इच्छा से मैं उनका श्रृंगार करता हूँ और हमारे हाथ में इतना कुछ है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को श्रृंगार कर रहा हूँ। उनका जैसा भाव होता है, उनका श्रृंगार करने का जैसा इच्छा होता है, वो हमसे उस टाइप का श्रृंगार करवा लेती है और उन्हीं के बिना तो सब कुछ अधूरा है। दोस्तों, माँ ही तो एकमात्र हमारे लिए सब कुछ है, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि देख पा रहे हैं, हम हर सुख में हर दुख में उनका ही शरणागत होते हैं, उनका ही शरणापन्न होते हैं। माँ के सिवा और किसी के दरबार में भी आप जाए, वो सब खाली हाथ लौट आएंगे, लेकिन माँ के दरबार में अगर कोई भक्तिपूर्वक अपने बेटे जाएंगे तो उनके सारे प्रार्थना माता रानी स्वच्छ तरह से एकदम संपूर्ण करके पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों, एकमात्र माँ ही है जो अपने बच्चों का, अपने भक्तों का ख्याल रखती है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को अभी साड़ी पहना रहा हूँ और ये जो मैं साड़ी आज माता रानी को पहना रहा हूँ, ये नॉर्मल स्टाइल का ही पहना रहा हूँ, ऐसे कुछ स्टाइल इसमें नहीं है। ऐसे ही मेरी माता रानी को शायद मेरी माँ का ही यही इच्छा थी, यही उनका संकेत था कि आज मुझे सिंपल टाइप से श्रृंगार करवाना। तो आप जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं, मुझसे जो संभव हो पाता है, मेरा जो सामर्थ्य में है, और सब कुछ तो उन्हीं की देन है, सब कुछ तो उन्हीं की दिया हुआ है। तो उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की इच्छा से मैं उनको ये श्रृंगार आज कर रहा हूँ। अगर दोस्तों श्रृंगार करने में अगर मुझसे कोई गलती भूल त्रुटि जाने अनजाने में हो जाए तो मैं माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि माँ, अगर आपके श्रृंगार करने में कोई भूल चूक हो जाए जाने अनजाने में, आप हमें क्षमा कीजिएगा और अपने सारे भक्तों को क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, माता का जो साड़ी पहनाना का जो
काम था वो हाफ कंप्लीट हो चुका है, यानी संपूर्ण कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये साड़ी का जो आंचल है, ये जो साड़ी का पल्ला है, वो मैं माता रानी के आज घूंघट के लिए यूज़ करूँगा। तो देखिए आज मेरी माता रानी जो है ना, वो घूंघट लेके बैठी रहेंगी अपना दरबार सजा के। देखिए माता रानी ने अपना घूंघट ले लिया है और देखिए कितना सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। सारे भक्तों के, सारे विश्व के, सारे बच्चों की कल्याण करने के लिए साक्षात विराजित हुई है मेरी देवी माँ, मेरी माता रानी। सबके मंगल कामना के लिए मेरी माता रानी आई है, सबका दुख दूर करने के लिए मेरी माता रानी स्वयं आई है स्वर्ग लोक से। देखिए आज मेरी माता रानी का कितना ही दिव्य श्रृंगार, कितना दिव्य रूप है कि माँ अगर हमसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। यही मन मन में सोचकर माता रानी को भक्तिपूर्वक उनका प्रणाम किया। तो दोस्तों देखिए मेरी माता रानी ने कितना सुंदर घूंघट ले लिया है। आज माता रानी को एकदम ही उनका जो लुक है, उनका जो गेटअप है, बहुत ही अलग लग रहा है, बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। तो देखिए कितना ही सुंदर लग रही है आज मेरी माता रानी। आज मेरी माता रानी ने जो साड़ी पहनी हुई है, वो साड़ी को हम हैंडलूम साड़ी कहते हैं। ये साड़ी लेंथ में बहुत ही बड़ा होता है और माता को ठीक ठाक से पहनाया भी जा सकता है। तो दोस्तों देखिए मैं माता रानी को आज ये जो ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी मैं माता रानी का मांग टीका में यूज करूँगा। तो देखिए कितना सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। और देखिए दोस्तों मेरी माता रानी ने मांग टीका पहन भी ली है और देखिए उनका कितना ही सुंदर सौम्य रूप है, इतना सुंदर सौम्य रूप कि उनका दर्शन मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं और सारे दुखों का अंत होता है। तो देखिए मैं अपनी माता रानी को ये ब्यूटीफुल झुमका पहना रहा हूँ। आप कमेंट के माध्यम में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज माता रानी का श्रृंगार वीडियो कैसा लगा। तो आप दोस्तों ज़रूर देखिए, माता रानी का संपूर्ण वीडियो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को एक कानों में झुमका पहना दिया हूँ, अभी और एक कानों में झुमका पहना रहा हूँ। तो देखिए झुमका कितना ही सुंदर है। देखिए मेरी माता रानी ने झुमका भी पहन लिया है और मांग टीका भी पहन लिया है। तो देखिए मेरी माता रानी का जो आज जो लुक है बहुत ही सुंदर लग रहा है और दूसरे दिन से संपूर्ण अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी माता रानी आज मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो बहुत ही खुश है, बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही प्रसन्न है। उनका जो रूप में आज मुझे यही साफ साफ दिख रहा है कि आज मेरी माता रानी बहुत ही सौम्य स्वभाव की होकर बैठी हुई है और उनका जो आज का जो रूप है, उनका जो दिव्य दर्शन है, बहुत ही मतलब मनमोहक दिव्य दर्शन है। आज ऐसा लग रहा है कि मेरी माता रानी बहुत ही संतुष्ट है अपने भक्तों से, अपने बच्चों से और सारे विषय से। तो दोस्तों देखिए मेरी माता रानी, ऐसा लग रहा है कि मेरी माता रानी मुस्कुरा रही है और कुछ बोल रही है। तो देखिए मेरे माता रानी को मैंने नथनी भी पहना दिया है। तो देखिए कितना सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। और देखिए दोस्तों मेरी माता रानी को इस मांग टीका बहुत ही अच्छा लग रहा है और झुमका भी मेरी माता रानी को बहुत फिट कर चुका है, यानी बहुत ही मैचिंग लग रहा है। मेरी माता रानी का जो फेस है वो बहुत ही प्रीटी, बहुत ही सुंदर और मन को जो अंतर को छू लेने वाली है माता रानी का जो दिव्य दर्शन है। तो देखिए दोस्तों मेरी माता रानी का जो मांग टीका, नथनी और उसके बाद जो गले का हार, उसके बाद जो झुमका मेरी माता रानी ने संपूर्ण तरह से पहन लिया है। तो आप जैसे कि वीडियो के माध्यम से आपको दिख रहा है, अगर आप भी अपने घर में माता रानी का श्रृंगार करना चाहते हो सिंपल टाइप से, तो आप भी अपना घर में माता रानी को सजा सकते हो, उनका श्रृंगार कर सकते हो। तो दोस्तों मैं जो करता हूँ, मेरे अंतर में जो बात आती है, मेरी माता रानी मेरे अंतर में जो बात जगाती है, सभी उन्हीं के इच्छा से ही तो संभव हो पाता है दोस्तों। तो मेरी माता रानी अब मेरे अंदर जो जगाती है और उनका जैसा इच्छा होता है, वो इच्छा मेरे माध्यम से वो करवा लेती है। तो दोस्तों देखिए मैं जिस टाइप से करता हूँ और आपका जो सामर्थ्य हो सके आप उस टाइप माता रानी का श्रृंगार कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी तरह ही श्रृंगार कीजिए। आपके भाव के अनुसार, आपके भक्ति के अनुसार आप अपना देवी माँ को या देवता को, आप जिसको श्रद्धा करते हैं, जिसको भक्ति करते हैं, उनको माता पिता के समान उनका श्रृंगार कीजिए, उनका महाअभिषेक कीजिए, उनका पूजा कीजिए, उनको भोग चढ़ाइए, उनका सेवा कीजिए और आपको बहुत ही शांति प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने माता रानी को केश भी लगा लिया है और
दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रही है आज मेरे माता रानी का जो दिव्य दर्शन है वो बहुत ही मनमोहक, अतुलनीय एवं अकल्पनीय है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरी माता रानी केश भी पहन ली है। अब देखिए मेरी माता रानी जो है ना कंगन धारण कर रही है, तो मेरी माता रानी को कंगन पहनाना भी हो चुका है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं कितना सुहाना, कितना लुभानी मेरी माता रानी का रूप। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरी माता रानी आकर बैठी हुई है और मैं उनका दिव्य दर्शन उनके चरणों में बैठकर बार बार करूँ। तो उनका दिव्य दर्शन उनका रूप में इतना ही तेज है, उनका रूप में इतना ही ज्योति है कि ऐसा लग रहा है कि हजार सूर्य के समान मेरी माता रानी, मतलब उनका हजार सूर्य मेरी माता रानी के अंदर उनके फेस में समाहित हो गई है। तो देखिए मेरी माता रानी का जो दिव्य दर्शन है, जो दिव्य तेज है, कितना ही सुंदर है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा माता रानी का जो श्रृंगार है वो कंप्लीट ही हो चुका है। अब मैं माता रानी का चरण सेवा कर रहा हूँ। उनके चरणों की सेवा करके मैं उनको एक बहुत सुंदर सा एक माला पहनाऊंगा। इसे बंगाली में रजनीगंधा का माला कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में नाइट क्वीन फ्लावर कहते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैं माता रानी को चरण सेवा कर रहा हूँ। मेरी माता रानी का चरण सेवा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। अगर मैं मेरी माता रानी का चरण सेवा ना करूँ तो मेरा दिन अच्छा ही नहीं जाता है। कि मैं 2 मिनट 3 मिनट मुझे जैसा समय मिले, जैसा टाइम मिले, मैं उसके हिसाब से मैं माता रानी का चरण सेवा करता ही करता हूँ। तो आप जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हैं मेरे माता रानी का रूप में कितना भव्य, कितना दिव्य, कितना तेज समाहित हुई है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा माता रानी का चरण सेवा हो गया है। मैं उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे जगदम्बिका, हे अम्बा, हे मनसा देवी, अगर आपके पास मेरे द्वारा कोई अपराध हो चुका है, कोई भूल त्रुटि हो चुका है, तो माँ हमारी उन अपराधों को, उन भूल को आप क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे माता रानी का दिव्य दर्शन कीजिए। आपकी सारी मन्नतें, मनोकामना, इच्छा सब कुछ संपूर्ण रूप से पूर्ण कर देंगी मेरी माता रानी। आपकी जो मन का जो दर्द है, जो दुख है, आप वीडियो के माध्यम से माता रानी को बोलिए, उनका दिव्य दर्शन कीजिए। आपका सारे दुर्भाग्यों को मेरी माता रानी हर लेंगी, नाश कर देंगी आपके सारे दुर्भाग्यों को, और सारे दुर्भाग्यों को नाश करके आपको सौभाग्य की प्राप्ति दिलाएंगी। आपकी सारी मनसा यानी आपकी सारी इच्छा, मनोकामना मेरी माता रानी पूर्ण करेंगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी माता रानी का जो श्रृंगार है आज बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही दिव्य लग रहा है, बहुत ही मनमोहक। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं मैं तो अपने भाव के अनुसार बता रहा हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको माता रानी का श्रृंगार कैसा लगा, आप वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको माता रानी का आज का श्रृंगार कैसा लगा। मैं तो अपने भाव के अनुसार, अपने भक्ति भाव के अनुसार मेरी माता रानी का श्रृंगार करता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी माता रानी मेरे कानों में जो जो कहती है मैं उनके कही हुई बात को मैं अनुसरण करके उनका श्रृंगार करता हूँ। वो जैसे मुझे समझा देती है, जैसे वो मुझे संकेत देती है, मुझे जैसे वो अपना दिव्य अदृश्य शक्ति होकर मुझे संकेत देती है, मैं उस टाइप से उनका श्रृंगार कर लेता हूँ। सभी उन्हीं की इच्छा, उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की कृपा है। तो दोस्तों देखिए कितना ही दिव्य रूप है। और आप सब माता रानी का प्रचार कीजिए, आप सब माता रानी का पूजा कीजिए, वंदना कीजिए। मेरी मनसा महारानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। ये तो मन्नत की साक्षात देवी है। वो तो साक्षात उनका जन्म मन से हुआ है, इच्छा से उनका इस विश्व के कल्याण के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं साक्षात मेरी माता रानी आज दुर्गा के रूप में विराजमान हो गई है। उनका दिव्य जो अस्त्र त्रिशूल है, उस त्रिशूल में ही मेरी माता रानी का आज रूप समाहित हो गया है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं आज का जो दिव्य दर्शन है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। आप भी माता रानी का श्रृंगार कीजिए, आप भी माता रानी का दर्शन कीजिए। अगर आप मेरी माता रानी को श्रृंगार करवाना चाहते हो, अगर आपके मन में भक्ति भाव हो मेरी माता रानी के लिए, अपनी माँ के अनुयायी, अपने माँ के भाव से अगर माता रानी के ऊपर भक्ति भाव हो, श्रद्धा हो, तो आप भी माता रानी के लिए ज्वेलरी सेंड कर सकते हैं। यानी माता रानी का जो दरबार है हमारे यहाँ, उस दरबार में आप माता रानी को अगर आप श्रृंगार करवाना चाहते हैं तो आप उनका श्रृंगार का सामग्री आप भेज सकते हैं। तो मैं आपको संपूर्ण उनका, आपका दिया हुआ, माता रानी को चढ़ाया हुआ आप वो श्रृंगार का जो सामग्री है मैं अपनी माता रानी को
श्रृंगार करके आपको वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण दिखा दूंगा कि आपका दिया हुआ श्रृंगार मेरी माता रानी ने स्वीकार कर ली है, धारण कर लिया है, उनका श्रृंगार भी हो गया है। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं माता रानी को आज ये फूलों का माला पहना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये फूलों का माला। इसमें गुलाब भी दिया हुआ है और रजनीगंधा, ये सारे जो फूल का माला है ये रजनीगंधा का इसे माला कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अपनी माता रानी को आज ये माला पहना रहा हूँ। बहुत ही माला सुंदर लग रहा है मेरी माता रानी को। और देखिए इस जो वाइट कलर का जो फूल है, इसे इंग्लिश में नाइट क्वीन फ्लावर कहते हैं और बंगाली में इसे रजनीगंधा का फ्लावर कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो माला यानी जो गार्लैंड का माला है, यानी जो माला है, इस माला के बीच बीच में वो गुलाब का फूल दिया हुआ है। गुलाब का फूल से माला सजा हुआ है। तो देखिए कितना ही अद्भुत, कितना ही दिव्य लग रही है मेरी माता रानी माला पहन के। और मेरी माता रानी का जो आज का श्रृंगार है वो संपूर्ण डिफरेंट लुक मेरी माता रानी का है। तो देखिए आपको भी समझ में आ रहा है कि आज माता रानी का जो श्रृंगार, जो दिव्य दर्शन है, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट लुक मेरी माता रानी का आज है। मेरी माता रानी आज बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है। मेरी माता रानी का रूप देखकर मुझे आज बहुत ही आनंद हो रहा है कि मेरी माता रानी आज शायद हमसे संतुष्ट है, अपने भक्तों से यानी अपने बच्चों से शायद संतुष्ट है, प्रसन्न है। तो दोस्तों आप सबके मंगल कामना के लिए, आप सबके कल्याण के लिए, इस सारी जगत की, सारे विश्व की कल्याण कामना के लिए मैं माता के चरणों में प्रतिदिन पूजा अर्चना करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ। दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, उनका श्रृंगार तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मेरी माता रानी का आरती कर रहा हूँ। आरती भी कंप्लीट हो चुका है। आज मैं अपनी माता रानी को भोग खिला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं माता रानी को अब पूड़ी, उसके बाद जो चने का सब्जी है और जो मिठाई जिसे बंगाली में रसगुल्ला कहते हैं, वो मिठाई मैं अपनी माता रानी को खिला रहा हूँ। और ये मिठाई बंगाली में बहुत ही फेमस है। बंगाल में ही सिर्फ नहीं, ये जो मिठाई है वर्ल्ड फेमस मिठाई है। ये मिठाई बंगाली में बहुत ही फेमस मिठाई है, इसे रसगुल्ला कहते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं मेरी माता रानी को रसगुल्ला का भोग चढ़ा रहा हूँ, उनको अर्पित कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, रसगुल्ला है, उसके बाद पूड़ी है, उसके बाद चने का सब्जी है, मैं मेरी माता रानी को खिला रहा हूँ। और मुझे पता है कि मेरी माता रानी ये संपूर्ण रूप से स्वीकार